यार ईद की अगली सुबह सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि हमने नाश्ते में क्या बनाना है। पहले दिन हम मेहमानों के लिए बड़े मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं और दावतें चलती हैं, लेकिन हमें नाश्ते में समझ नहीं आता कि हमने क्या बनाना है। तो ये मैं मज़ेदार आपके साथ सफ़ेद मुर्ग चने की रेसिपी शेयर करूंगा जो हमारे घर हर साल बनती है। और मेहमान कज़न्स बहुत पसंद करते हैं और दोस्त तो नाराज़ हैं कि अभी तक मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। वेलकम टू अब्दुल्ला फूड वर्ल्ड ईद स्पेशल सीरीज़ एपिसोड 2। तो आज आपके साथ मैं सफ़ेद मुर्ग चने की रेसिपी शेयर करूंगा जो वाइट कढ़ाई को भी पीछे छोड़ देगी। आप इसे खाने के बाद वाइट कढ़ाई भूल जाएंगे। इसके अंदर जो चिकन के रेशे जो हैं वो अच्छी तरह जो फुल जूसी शामिल हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी के लिए सबसे पहले आप चनों को रात भर भिगो के रख देंगे। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप 6 से 8 घंटे भी भिगो सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसे रात भर भिगो के रखें। और इसके जो ऊपर वाइट वाइट पानी आ रहा है ये आपने निकाल देना है। चनों ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब चने को हम धो के साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पे चिकन शामिल करेंगे। चने मैंने यहाँ पे आधा किलो लिए थे और चिकन यहाँ पे मैंने 1 किलो शामिल किया है, क्योंकि हमारे घर में ये भी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, मुझे पता है ना। तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 पाव चने और आधा किलो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चनों को अच्छी तरह धो के इसे मैं कुकर में शामिल करूँगा। और दूसरी तरफ जो है वो 1 किलो लेग का चिकन वो शामिल करूँगा। लेग के चिकन से ज़्यादा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो आप मिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लेग का चिकन इसमें शामिल कर दिया है। इसमें आपने 2.5 किलो पानी डालना है। अब यहाँ पे पानी ज़्यादा डालना क्यों है? 2.5 किलो पानी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। 2.5 किलो से 2 किलो, 2 किलो से आपने बिल्कुल कम नहीं करना पानी। 2.5 किलो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, आप 2 किलो कम कर सकते हैं, 2 किलो से बिल्कुल कम नहीं करना आपने, क्योंकि ये मैं आधा किलो और 1 किलो चिकन की रेसिपी कर रहा हूँ शेयर। इसमें एक नमक का टेबल स्पून डालना है, उसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। इसे जस्ट प्रेशर कुकर लगा देना है और हाई फ्लेम पे आपने इसको 15 से 17 मिनट का प्रेशर लगाना है। अगर आपने चनों को 6 से 8 घंटे भिगोया है फिर आप 18 से 20 मिनट भी लगा सकते हैं। आपने फ्लेम को यहाँ पे लो या मीडियम नहीं करना, उसकी वजह यह है कि फिर यखनी में सही जायका नहीं आएगा। यहाँ मेरे पास आधा किलो सफ़ेद चने और 1 किलो चिकन है। तो उसके लिए मैं इसमें 1 पाव प्याज लूँगा, ठीक है। 1 पाव प्याज को आपने फाइन इसका पेस्ट बना लेना है। इसको स्लाइसिस में नहीं काटना, आपने इसको हल्का सा पानी लगा के इसे ग्राइंड कर लेना है। दूसरी तरफ आपने 7 लहसुन के जवे मोटे वाले, अगर बारीक वाले हैं फिर आप 12 इस्तेमाल करें, ये काफ़ी मोटे वाले हैं इसलिए मैं 7 लहसुन के जवे इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 इंच अदरक के टुकड़े, ये आप देख रहे हैं 3 अदरक के छोटे टुकड़े, और 7 सब्ज़ मिर्च। इसको आपने इसका फ्रेश पेस्ट बनाना है। आपने इसको बासी इस्तेमाल नहीं करना। जो फ्रिज में ऑलरेडी पेस्ट बना हुआ होता है काफ़ी दिनों का, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना टेस्ट नहीं आएगा। आपने इसे फ्रेश इस्तेमाल करना है। इसका पेस्ट बनाना है आपने अच्छी तरह। प्याज़ों को आप फाइन पेस्ट बना लेंगे, इसको आप कूंडे में रगड़ के इसका पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ हमारे चने जो है वो उबल चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे क्या इसका टेस्ट आया है। माशाल्लाह ये देखें ये किस तरह ये भापें उठ रही हैं और ये चने जो हैं वो हमारे होपफुली टेंडर्ड हो चुके हैं सारे। अब हमने करना यहाँ पे क्या है, हमने इसकी यखनी को सेपरेट कर लेना है और इसके चिकन को सेपरेट कर लेना है और चनों को सेपरेट कर लेना है। पहले हम किसी छाननी की मदद से यखनी को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे इस मोमेंट में हमारे चने भी नरम हो चुके हैं, चिकन भी नरम हो चुका है और हमारे पास यखनी भी तैयार हो गई है। जिस तरह आप देखें ये किस तरह भाप उठ रही है। आपने इसी मोमेंट पे चनों को अलग नहीं करना और बोटी को अलग नहीं करना, वरना सारी चीज़ें टूटना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका हाथ भी जल सकता है। आपने बड़े आराम से पहले जो है वो बोटियों को अलग कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप जो है हम बड़े प्यार से चिमटे की मदद से बोटियों को अलहदा कर देंगे। ये देखें जिस तरह। उसके बाद हम इसकी यखनी को भी अलहदा कर देंगे। यखनी को भी हम रख देंगे साइड पे। उसके बाद हम इसके चिकन को और चनों को हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा जस्ट 2-3 मिनट्स। इसकी भाप आना बंद हो जाए, ठीक है। भाप आना बंद हो जाए, बाकी वो गर्म ही होती है चीज़ ये सारी ना। हमने यखनी, चिकन और चनों तीनों को अलहदा कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं मज़ीद स्टेप की तरफ। अब हम इस मोमेंट पे हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 300 ग्राम ऑयल शामिल करेंगे, ठीक है। आपने 300 ग्राम ऑयल शामिल कर दिया। इसके अलावा इसमें एंड पे ऑयल थोड़ा सा मज़ीद शामिल होगा।
अब हम इसमें गरम ऑयल के अंदर 300 ग्राम ऑयल में जो हमने एक पाव प्याज को 250 ग्राम प्याज को फुली जो है वो हमने पेस्ट बना लिया था वो शामिल करेंगे। अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आपने अनियन की पकाई सही ना की तो सारा ग्रेवी का जायका ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आपने पहले स्टेप में इसका सारा पानी ड्राई होगा, क्योंकि जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे इसके अंदर पानी भी शामिल होगा। कि जैसा कि आप देखें 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे बुनाई करने के बाद इसका पानी ड्राई हो चुका है। ये जैसा कि आप देखते हैं ये चम्मच जो है वो नीचे बिल्कुल लग रहा है और अनियन का वॉल्यूम कम हो गया है। अब हमने इसका कलर भी चेंज करना है, पानी खुश्क हो गया है। अगर इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, इसका पिंक या थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं करेंगे तो इसका जायका कच्चा रह जाएगा, वो आपकी ग्रेवी में सारा टेस्ट ख़राब करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो प्याज जो है वो काफ़ी हद तक पिंक पिंक हो चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है, ग्रेवी इसकी सारी पिंक हो चुकी है। जब ये हाई पिंक हो जाएगी ना, लाइट ब्राउन सी हो जाएगी, तब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये देखें वहाँ से कुछ प्याज के स्लाइसेस जो बारीक हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और डार्क पिंक ये कलर इसका हो चुका है। इस अब हम शामिल करेंगे इसमें एक किलोग्राम चिकन जो हमने यखनी के साथ ही पकाया था। यखनी इस मोमेंट पे हमने शामिल नहीं करनी, अभी चने भी शामिल नहीं करने। पहले हम 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करेंगे चिकन की, देन हम इसमें चने शामिल करेंगे। अब आपने यहाँ पे बात बहुत ध्यान से सुननी है, आपने यहाँ पे फ़ौरन यखनी नहीं डाल देनी इसके अंदर। आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह चनों को हिलाते रहना है और आपको यहाँ पे ऐसा महसूस होगा कि चने जो उनसे हैं वो ड्राई से हो रहे हैं। चने यहाँ पे ड्राई नहीं हो रहे, ये आहिस्ता आहिस्ता घी को एब्जॉर्ब करेंगे। इस मोमेंट पे आप इसके अंदर जितना मर्जी घी डाल देंगे ना तो चने उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे 300 ग्राम तक ऑयल जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ हमने यखनी जो है वो गर्म होने की रख दी है। इस मोमेंट पे हम यहाँ पे 4-5 मिनट जब हमने चनों को हाई फ्लेम पे बुनाई कर दी, तब अब हम इसमें आधा किलो यखनी मतलब 2 बड़े कप यखनी के डालेंगे और साथ साथ इसको फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पे हम एक साथ ज़्यादा यखनी नहीं डाल सकते कि हम पूरा एक जग यखनी का डाल दें। उसकी वजह ये है कि चने जो हैं वो कुछ ऑयल में पकेंगे, कुछ यखनी में पकेंगे। हमारा मकसद है चनों को अच्छी तरह पकाना भी और इसकी भुनाई भी करना, चने नरम भी हो जाएं, टेस्ट भी डेवलप हो और इसकी भुनाई भी हो। दूसरी तरफ जो हमने आपको स्टार्ट में लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च दिखाई थी, उसका हमने पेस्ट फ्रेश कुंडे में रगड़ के बना लिया है। ठीक है, फ्रेश इसका पेस्ट इस्तेमाल करना, एक इसकी स्मेल नहीं आएगी आपको और दूसरा ये है कि इसका फ्लेवर इतना मज़े का आएगा। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करने के बाद जब तक इसका पानी फुल ड्राई नहीं होने लगता तब तक हम इसमें कोई भी मज़ीद यखनी ऐड नहीं करेंगे। अब हमने इसकी हाई फ्लेम पे इसका पानी ड्राई होने तक इसे पकाना है। पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने के लिए लग गया है, ड्राई होने के करीब है पानी। तो अब हम इसमें 60 से 70 ग्राम ऑयल मज़ीद शामिल कर देंगे। अगर हम इस ऑयल को स्टार्ट में ही शामिल कर देते तो चनों ने उसको भी अब्जॉर्ब कर लेना था, जिस तरह चने पानी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यखनी को जज़ब कर रहे हैं, इसी तरह इन्होंने ऑयल को भी स्टार्ट में ही जज़ब कर लेना था और आपका सालन फिर ड्राई ड्राई रहना था। इसलिए हमने इसकी थोड़ी पकाई करने के बाद में इसमें ऑयल शामिल किया है। जो चने हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको काफ़ी देर के लिए फिर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसकी बुनाई करनी है, साथ साथ इसे पकाना भी है। ठीक है, आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते इसका इतना मज़ेदार टेस्ट बनता है। मेरे कज़न्स ने रिक्वेस्ट की, वो कहते हैं कि ना आप मुझे वाइट कढ़ाई ना खिलाना, आप मुझे यही चने खिला देना। अब आप नोटिस कर रहे होंगे जो चिकन है वो थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हो रहा है। इस रेसिपी के अंदर जो चिकन जो होता है वो मोस्टली लेग वाला इस्तेमाल होता है और जो चिकन के थाइस के जो रेशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आपने जिंगर बर्गर खाया होगा, उसके अंदर जो थाइस का चिकन होता है वो कितना मज़ेदार होता है। तो ये इसकी जो रेशे हैं वो अंदर तक जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। यही तो इसकी ग्रेवी में असल जायका देगा। इसके अंदर जो बहुत बड़ा लेग पीस या कोई बड़ी बोटी होगी वो एज इट इज़ रह जाएगी, लेकिन बाकी जो छोटी बोटियाँ हैं और दूसरे रेशे हैं ये ग्रेवी के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन चने आपके नहीं टूटेंगे, चने आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे, चने आपके एज इट इज़ रहेंगे। आपके मसाले के अंदर चिकन की वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसकी हाई फ्लेम पे हमने बुनाई काफ़ी देर 3-4 मिनट कर ली है, इसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें फर्दर फिर यखनी शामिल करेंगे, 2 कप यहाँ पे हम यखनी शामिल करेंगे। इसका ये टेक्निक ही ये है, आपने ना एक साथ आपने घी डालना है या ऑयल डालना है, ना आपने एक साथ इसमें यखनी डालनी है। आपने साथ साथ ऑयल डालना है, साथ साथ आपने यखनी डालनी है। अब इसमें ऑयल तो मज़ीद नहीं डालना हमने, अब हम इसे यखनी में ही पकाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे स्पाइस जो है ना बहुत लिमिटेड है और लेकिन ज़रूरी है। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जो है हमारे पास नमक, 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे दड़ा मिर्च और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर। गरम मसाला हम इस मोमेंट पे शामिल नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वो इसका सीक्रेट है। यहाँ पे हमने सिर्फ हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून नमक और जो है वो हाफ टेबल स्पून दड़ा मिर्च। नमक हम इसमें कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं, नमक आपका 1 टेबल स्पून तक भी जा सकता है अगर आपका नमक का वो जायका हल्का है, ठीक है। यहाँ पे मेरे नमक का जायका जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा था, मैंने शामिल कर लिया था। आप इसे 1 टेबल स्पून तक कह सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने यखनी के अंदर शामिल कर लिया था। अब ये देखें, आप देखें किस तरह इसका सुनहरी कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसका पानी जैसे थोड़ा सा मज़ीद ड्राई होने लगा है, हमने इसमें मज़ीद यखनी शामिल कर दी है। अब थोड़ा सा इसे 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप इसमें 1 पाव दही को फेंटा हुआ शामिल कर देंगे। 1 पाव दही को आपने फेंटा हुआ शामिल कर देना है। कितना ज़बरदस्त टेक्निक है, आपको ना कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ी, ना आपने कोई इसमें एक्स्ट्रा टमाटर वगैरह डाले। सिर्फ 1 पाव प्याज और 1 पाव दही से आपका इतना बड़ा जो है वो कढ़ाई तैयार होगी आपकी, जिसमें आपका 1 किलो चिकन भी है, आधा किलो चने भी हैं और आपका एक परफेक्ट नाश्ता तैयार हो गया है एक फैमिली के लिए। आप इसे अच्छी तरह सर्व कर सकते हैं मेहमानों के साथ। अब इस मोमेंट पे हम इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हमने शामिल कर दिया है। गरम मसाला यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इनफ है क्योंकि हमने ज़ीरा और खुश्क धनिया भी शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कोई सुरख मिर्च नहीं जाएगी, आपने इसमें सुरख मिर्च शामिल नहीं करनी। दड़ा मिर्च भी सिर्फ हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा आपने शामिल नहीं करनी। अब आप यहाँ पे देखें इसका किस तरह इसकी ग्रेवी जो है वो घुल रही है। इस मोमेंट पे आप देखें चने जो हैं वो हमारे टूटे नहीं है। अक्सर लोग कहेंगे यार ये चने किस तरह घुले पड़े हैं। चने जो हैं वो सॉफ्ट ज़रूर हैं लेकिन चने जो हैं वो अच्छी तरह इसका वो हलवा सा नहीं बना हुआ। चने जो हैं वो एज इट इज़ खूबसूरत है, सही सलामत है। जो वो चिकन है ना वो ग्रेवी के अंदर घुल गया है, सिर्फ उसकी कुछ बोटियाँ, 70% तक चिकन हमारा बोटी ये मसाले के अंदर घुल गया है। कुछ चिकन हमारा एज इट इज़ बड़ी बोटियाँ रह चुकी हैं। जब इसे आप पराठे के साथ कुलचों के साथ सर्व करेंगे ना, बस फिर आप एंड भूल जाएंगे। आप इसे मैं रिकमेंड करूँगा, आप ना इसे ना जो पंजाबी के अंदर ना पराठा राड़ के, ਜਿਹੜਾ राड़ के पराठा आप खाने हैं ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ खाना है चनिया ਨੂੰ, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप इसी ग्रेवी को थोड़ा सा यखनी मज़ीद शामिल करके बढ़ा सकते हैं। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर तो आपकी यखनी कम रह गई है तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, आपने इसे यखनी में ही पकाना है। अब आप देखें किस तरह ये अब चने जो है हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, चने हमारे रेडी हैं, घी ऑयल हमारा ऊपर आ गया। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह कितनी शानदार है। फाइनल लुक देखें, जस्ट लुक एट द फाइनल लुक। अब जो है ये मैं तो प्लेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी पसंद है, मैं तो ये प्लेट रुखी खा जाऊँगा, सीधी सी बात है। अगर आपने खाना है आप इसे नान के साथ, कुलचे के साथ, रड़ा हुआ पराठा होता है ना पंजाबी के ना पराठा राड़ के वाह चक्की के आटे का पराठा तो राड़ के या थैली के आटे का होवे, मैदे के आटे का आप पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक तरफ ये मेहमानों के साथ ये चने सर्व करें ईद की सुबह, एज इट इज़ आप रेसिपी को फॉलो करें, और दूसरी तरफ आप ऑमलेट जो है वो बना के वो सर्व करें। ऑमलेट की रेसिपी अपलोड हो चुकी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं मज़ीद भी अपलोड कर दूंगा। और ईद सीरीज़ के लिए बाकी अभी 8 डिशेज़ बाकी हैं, तो आपने कनेक्ट रहना है ईद की बाकी डिशेज़ के लिए भी। आप मुझे बताएं आप ये नाश्ते में बनाएंगे या नहीं। ईद की जो बाकी एपिसोड्स हैं अभी अपलोड होने वाली हैं, तो इसलिए आप चैनल को फ़ौरन लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। इसमें आपको हर तरह के डेजर्ट ईद स्पेशल, ईद की जो दावतों के अंदर आपको बर्गर जो हैं, दावतों के अंदर दही फुल्कियाँ, इस तरह की सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी जो सिर्फ आप घर में बैठ के बना सकते हैं। आपको बाहर से ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। यार वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और ईद की खुशियाँ आप इस तरह एंजॉय करें। मज़े मज़े के डिशेज़ अब्दुल्ला फूड वर्ल्ड से देख के बनाएं। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।